बहुत बहुत स्वागत है नंदन है आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एग्ज़ाम पैटर्न के संदर्भ में एक बड़ी वीडियो के साथ। इस वीडियो के माध्यम से देखिए मैं आपको आपका पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत जितने सब्जेक्ट आते हैं उन सबका एग्ज़ाम पैटर्न, पीजीटी सेकंड के अंतर्गत जितने भी आपके आते हैं सब्जेक्ट उनके जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न, आईपीएस कोर्सेज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न, एलएलबी एलएलएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न सब क्लियर कर दूंगा एक ही वीडियो में। आपको बस एक काम करना है कि पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। और एक चीज़ मैं जो शुरू का इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। एग्ज़ाम पैटर्न समझना आपके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं, वो तो मैं बहुत जल्द समझा दूंगा। ज़रूरी है कि आपका एग्ज़ाम का सिलेबस आप अच्छे से समझ लें और उसकी तैयारी कर लें, क्योंकि इस वर्ष जो है आपका कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि पिछले वर्ष से 3000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आपके हो चुके हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी, आपका करेक्शन विंडो हुआ, अब सब चीज़ें समाप्त हो चुकी है। अब केवल 1 से 4 में आपका पेपर होने वाला है। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का शेड्यूल बताया जा चुका है। अगर आप नहीं पता है आपको तो आप जाकर वीडियो देख लेना, कम्युनिटी के पोस्ट पे देख लेना, ठीक है। आपको डिटेल कि आपका पीजीटी फर्स्ट में कितना रजिस्ट्रेशन हुआ, पीजीटी सेकंड में कितना, वो सब चीज़ें बताई गई हैं, ठीक। तो वो रजिस्ट्रेशन डिटेल्ड एनालिसिस भी देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में मैं आपका एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित अब कोई भी सवाल आपके मन में नहीं रह जाएगा। चाहे एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, एमसीए, एमबीए सब कोर्सेज़ का मैं एक ही वीडियो में बता रहा हूँ। तो बस आप लोग जल्दी जल्दी समझिएगा, मैं जल्द बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पीजीटी फर्स्ट का, ठीक है। उसके बाद पीजीटी सेकंड का, उसके बाद आपका एलएलबी, एलएलएम का, और लास्ट में आईपीएस कोर्सेज़ का। तो पीजीटी के ब्रोशर से ही आपको समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं कहीं हवाबाजी में बात कर रहा हूँ। यहीं से आपको चीज़ें जो है स्पष्टता समझा दे रहा हूँ। कई बच्चे ब्रोशर्स देखकर समझ जाते हैं, कई नहीं समझ पाते, तो उनके लिए क्या है, ये थोड़ा मैं आपको उसकी व्याख्या करके बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि आपका सब्जेक्ट किसके अंतर्गत आता है। कई बच्चे हैं कि कई बच्चे रहते हैं आईपीएस के कोर्सेज वाले रहते हैं और पता नहीं अपना कोर्स जो पीजीटी फर्स्ट पीजीटी सेकंड में ढूंढते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ आप सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रोशर की पीडीएफ में आइएगा। पीजीटी फर्स्ट में अगर आपका कोर्सेज है तो सूची 1 से लेकर सूची 4 तक जो है आपका जो है मेंशन रहेगा। और पीजीटी सेकंड के अंतर्गत जितने कोर्सेज आते हैं वो पीजीटी फिफ्थ जो है सूची 5 में मेंशन होते हैं। जैसे ये यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट एकदम, एक सेकेंड, हाँ यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि पीजीटी सेकंड जिसमें 5वीं सूची सम्मिलित है और पीजीटी फर्स्ट जिसमें 1, 2, 3 एवं 4 जो है सूची सम्मिलित हैं। अब सूची 1 में देखिए ये सब आ जाते हैं आपके, ठीक है। जैसे अब इसके साथ प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, एमए के ये सब सब्जेक्ट जो है पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत हैं। सूची सेकंड इंग्लिश सेकंड में जो है यानी कि वनस्पति विज्ञान, ये सब जो भी चीज़ें हैं ये भी पीजीटी फर्स्ट में। तो इन सब का जो भी एग्ज़ाम पैटर्न होगा सेम होगा, ठीक है। तो पीजीटी फर्स्ट का जहाँ एग्ज़ाम पैटर्न बताऊँगा वो सूची 1 से लेकर 4 तक के लिए लागू हो रही है। लेकिन इसमें भी कुछ मैं बता दे रहा हूँ, कुछ इसमें भी अपवाद है, कोई इसमें भी कुछ कोर्सेज हैं जिनका अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न है, वो भी समझा देंगे हम, ठीक। अब यहाँ पे आपने देख लिया है। अब आप जो है अपना ये निर्णय लेंगे कि आपका कोर्स जो पीजीटी फर्स्ट में है कि पीजीटी सेकंड में है। लिस्ट 5th में जितने भी वो पीजीटी सेकंड में है और लिस्ट 1 से लेकर 4 तक में जितने वो पीजीटी फर्स्ट में है, ठीक है। आईपीएस के कोर्सेज अलग होते हैं और एलएलबी अलग है, ठीक। अब चीज़ें आपको चलिए समझाते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। यहाँ आप देख सकते हैं आपका पीजीटी प्रवेश परीक्षा का प्रारूप, ठीक है। इसको समझिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक पीजीटी 2000, ठीक है, प्रत्येक पीजीटी परीक्षा में कुल 300 अंकों के 150 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। अब इसको देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैंने क्या बताया, 100 प्रश्न होंगे, यहाँ क्या लिखा है 150 प्रश्न होंगे। तो ये याद रखिए, पीजीटी फर्स्ट में जितने भी बच्चों ने पीजीटी में आपने एक विषय से आवेदन किया है उनका, एक सेकंड समझाता हूँ। ऐसे देखिए, आपका ये एग्ज़ाम है, ठीक है, ये एग्ज़ाम पेपर है, ये 2 पार्ट में होता है। पार्ट ए होता है इसका, पार्ट बी होता है। पार्ट ए में 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ठीक है, आपका रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ठीक है, इस सब से रिलेटेड। और पार्ट बी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है जिससे आपको पीजी करना है। मान लीजिए आपको एक सब्जेक्ट से आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है तो आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 सब्जेक्ट से भरें तो जो है दोनों सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो आपका बताया जाता है ये 150, ये इस आधार पर बताया जाता है कि आपने अपने ग्रेजुएशन के दोनों सब्जेक्ट से, जो लास्ट ईयर का 2 सब्जेक्ट है, मान लीजिए पॉलिटिकल एंशिएंट आपका दोनों है, तो आपने इन दोनों से एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है। उस आधार पर बताया जाता है कि 150 प्रश्न है। जिसने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना एक पेपर से एक सब्जेक्ट से भरा है उसको जो है 100 क्वेश्चन हल करने रहेंगे, 50 पार्ट ए के, 50 पार्ट बी के। सबसे पहले तो ये मैंने क्लियर किया आपका, ठीक है। अब आगे भी एकदम ध्यान से सब समझेंगे, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अंत तक सबको वीडियो देखना है।
सूची 1, सूची 2, सूची 3 के सूचीकृत पाठ्यक्रमों से संबंधित पीजीएटी 2024 प्रवेश परीक्षा में प्रथम 50 सामान्य जानकारी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, तार्किक विमर्श एवं बौद्धिक क्षमता से संबंधित प्रश्न होंगे एवं संबंधित अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होंगे। सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, यानी आपका मैंने जो लिस्ट ऊपर दिखाई थी सूची 1, ठीक है, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबका जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उन सब के लिए आप लिस्ट एक बार जाकर देख लेना। अपना विषय ज़रूर पहले लिस्ट में ऊपर जो मैं वीडियो पीछे करके जाकर लिस्ट देख लेना या ब्रोशर की पीडीएफ से उठा के देख लेना। 1, 2 और 3 के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब का क्या है, उन सब का एग्ज़ाम में जो है पहले जो 50 प्रश्न रहेंगे वो किससे संबंधित रहेंगे, वो आपका जो है रीजनिंग से रहेंगे, हिंदी से रहेंगे, अंग्रेजी से रहेंगे, मेंटल एबिलिटी से रहेंगे, ठीक है, आपका जीके जीएस से रहेगा, उससे संबंधित 50 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 अंक मिलेगा। 100 नंबर का पार्ट ए आपका होगा। ठीक, और इसके साथ ही साथ देखिए बताया गया शेष सूची 1, 2 एवं 3 के सूचीकृत पाठ्यक्रमों से संबंधित उपरोक्त प्रवेश परीक्षा में शेष 100 प्रश्न, यानी यहाँ जो 150 प्रश्न बताया गया, इसमें बताया गया कि 50 प्रश्न क्या होंगे, पहले आपके पार्ट ए से रहेंगे जिसमें जीके जीएस हिंदी इंग्लिश रीजनिंग मेंटल एबिलिटी रहेगा, और उसके बाद पार्ट बी जो इसका रहेगा, ठीक है, पार्ट ए आपका पता चल गया, उसके बाद जो पार्ट बी रहेगा पेपर का उसमें 100 प्रश्न आपको रहेंगे, उन 2 विषयों से संबंधित होंगे जो अभ्यर्थी के स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के विषय रह चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आप जैसे मैंने पहले बताया कि अंतिम वर्ष में अगर 2 विषय हैं तो दोनों से 50-50 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन ये बोल रहा है। किसी ने एक सब्जेक्ट से पेपर भरा है तो उसका 50 पार्ट ए 50 पार्ट बी। ये किसका पैटर्न है, ये ध्यान से सुनिएगा। लिस्ट 1, 2 और 3 में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है, जितने भी जो है कोर्स हैं उनके लिए है। ठीक, कि 50 पार्ट ए 50 पार्ट बी। अब आगे चलते हैं और आपको जो है और चीज़ें समझाते हैं। यानी कि लिस्ट 4 में आपने देखा कि आपका जो है कॉमर्स का है और जो है विधि विभाग का है, उसका भी देखिए यहाँ पे जिक्र है और अच्छे से आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए ये भी चीज़ें, एक चीज़ मैं थोड़ा भूल गया था, 4 अंक आपको, यानी कि पार्ट ए का यानी 50 क्वेश्चन जो पार्ट ए का रहता है उसमें 2 अंक मिलते हैं, 100 नंबर का आपका पेपर होता है, और 50 क्वेश्चन जो पार्ट बी के होते हैं उनमें 4 अंक का होता है, तो 200 अंक का ये होता है, टोटल जो है 300 का आपका पेपर होता है। याद रखिए कट ऑफ आपकी अलग अलग बनती है। 2 पेपर से जिसने भर दिया, एंसेंट भरा, पॉलिटिकल से भरा, तो उसका पॉलिटिकल का भी कट ऑफ बनेगा अलग। ठीक है, पार्ट ए का एंसेंट का जो नंबर आएगा उसको मिला के 300 में कट ऑफ बनेगी, फिर पार्ट ए का और पॉलिटिकल की जो कट ऑफ आएगी उसका लेकर अलग अलग कट ऑफ बनेंगे, और आप भी किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब आगे चीज़ें आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए और चीज़ें क्या समझाई गई हैं। हाँ, एक अभ्यर्थी उपरोक्त दोनों विषयों से संबंधित 100 प्रश्नों की जगह केवल एक विषय से संबंधित 50 प्रश्नों का उत्तर देने का विकल्प भी चुन सकता है। यानी कि जो मैंने भी बोला कि आप ज़रूरी अगर कोई चाहे तो 2 सब्जेक्ट नहीं, 1 सब्जेक्ट से भरकर, ठीक है, केवल 50 विषय संबंधित अपने प्रश्न दे सकता है। इससे क्या होगा कि उसका 100 क्वेश्चन होगा जो मैंने अभी बताया है। लेकिन यहाँ देखिए और भी एक चीज़ लिखिए, परंतु ऐसा विकल्प चुनने पर वह अभ्यर्थी सूची 1, सूची 2 एवं सूची 3 में सूचीकृत किसी भी पाठ्यक्रम हेतु गैर विषय अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकने के प्रावधान से वंचित हो जाएगा। तो अब एक चीज़ पहले समझ लीजिए आप लोग, कई बच्चे क्या दिक्कत कर दिए हैं, जब एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं तो इतने दिन से सभी पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं, मेरा ना वीडियोस देखते हैं ना क्या करते हैं। आपका ये पेपर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 आपको चूज़ करना रहता है। सब लोगों ने किया क्या, सब्जेक्ट 1 में एंसेंट भर दिया, सब्जेक्ट 3 में अपना जो है पॉलिटिकल मान लीजिए भर दिया, बीच का कुछ भरा ही नहीं है और कह रहे हैं कि हमको जो है यहाँ पे नॉन सब्जेक्ट में एडमिशन मिलेगा। ये पहले ही साफ लिखा गया कि जो भी एक विषय से अपना एंट्रेंस एग्जाम देगा, यानी कि आपको अगर नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट है तो आपको ये दोनों फिल करना चाहिए था, लेकिन आप सब लटक गए हैं और आप सब जो है मेरी वीडियो देखते भी नहीं है। पता नहीं मैं कब से एंट्रेंस एग्ज़ाम आने से 3-4 महीने पहले से ही तैयारी में लग गया था, क्योंकि मुझे पिछले साल मुझे ऐसा लगा था कि मैं बहुत पीछे रह गया था, लेकिन कितना भी कर लो आप लोग जो है नहीं देखते फिर। चलिए और चीज़ें समझाते हैं। बाकी जिसने गड़बड़ कर दी वो गड़बड़ कर दी। विषय आप जिस सब्जेक्ट से एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म सब्जेक्ट 1 में भर दिए उसी से फिर आपका एडमिशन हो गई भी मान के चलिए। बाकी यहाँ पे देखिए चीज़ें और क्या है, सूची 4 एवं सूची 5 में सूचीकृत पाठ्यक्रमों से संबंधित पीजीएटी 2023 की प्रवेश परीक्षा में प्रथम 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन से संबंधित होंगे एवं सभी संबंधित अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। अब यहाँ देखिए सूची 4 एवं सूची 5 में सूचीकृत पाठ्यक्रमों से संबंधित, यानी सूची 5 में जो और जो बताएंगे और सूची 4 में जो बताए गए हैं उस सभी के लिए 50 जो प्रश्न हैं वो कॉमन रहेंगे। किससे रहेंगे, सामान्य अध्ययन से संबंधित होंगे, ठीक है। और क्या लिखा गया,
पाठ्यक्रम से संबंधित पीजीटी 2023 की प्रवेश परीक्षा में प्रथम 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन से संबंधित होंगे और सभी संबंधित अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होंगे। यानी कि जो 50 प्रश्न अब आपका लिस्ट 4 और लिस्ट 5 में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है उसमें सामान्य अध्ययन से, ठीक है, जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चंस आएंगे। इसके साथ ही साथ अगर चीज़ें यहाँ पे और देखी जाए तो अब यहाँ तो पार्ट ए का बता दिया गया, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो क्या है सूची 4 एवं सूची 5 में सूचीकृत पाठ्यक्रमों से, ठीक है, LLB, देखिए LLM, BEd, MEd, MBA तथा MBARD संबंधित PGAT 2023 की प्रवेश परीक्षा में से 100 प्रश्न विषय संबंधित होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। यानी कि ये ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ें हैं इनको छोड़ दीजिएगा, बाकी जितने भी हैं सब के लिए 100 प्रश्न जो है विषय संबंधित होंगे। इसका LLM का, BEd का, MEd का, MBA का, MBARD का, ठीक, LLB का, ये सब का एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न अलग है, ठीक है। यही सब पीजीटी जो है सेकंड में कुछ ऐसे हैं सब्जेक्ट है, जैसे MCOM का भी अभी मैं बता दूंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो ये क्या है कि आपको जितने भी पीजीटी सेकंड के अंतर्गत विषय हैं, चाहे वो MSc के भी कुछ हों, ठीक है, कुछ भी हो, आप ध्यान रखेंगे कि आपका 50 प्रश्न जो है जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, आपको ये सब तैयार करना है। साथ ही साथ आपका जो है बाकी जो 100 क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा पीजीटी सेकंड वालों का, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा, 300 का पेपर रहेगा। 50 प्रश्न आपकी जनरल स्टडीज़ से संबंधित होंगे और मैं कह रहा हूँ कि जनरल स्टडीज़ के साथ साथ आप सब चीज़ें तैयार कर डालिएगा। पार्ट ए में जो पीजीटी फर्स्ट के लिए आप देखते हैं सिलेबस जिस प्रकार से उसकी तैयारी होती है, ठीक है, जिसमें सब चीज़ें सम्मिलित कर ली जाती है, रीजनिंग, आप एक बार सब देख लीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे ना कि आप जनरल स्टडीज़ में भी आपसे कुछ कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो आपको लगेगा कि मुझे पढ़ लेना चाहिए था। तो आप सब एक बार नज़र रखिएगा, ठीक है। और चीज़ें मैंने फिर बता दी कि पीजीटी सेकंड का एग्ज़ाम पैटर्न यही है कि 50 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन से संबंधित, जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है, जो है अनिवार्य रहेगा, सूची 4 और सूची 5 के बच्चों के लिए। बाकी जो सेकंड रहेगा वो क्या रहेगा आपका LLM, BEd, MEd, MBA, MBARD, इस सब को छोड़कर बाकी शेष 100 प्रश्न जो है आपके रहेंगे विषय संबंधित। इसी में अगर मैं MCOM का बता दूं आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस, एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न, तो पार्ट ए आपके जो रहेंगे 50 प्रश्न वो किससे रहेंगे? 50 प्रश्न आपके मान के चलिएगा, आपका हिंदी, इंग्लिश जो एग्ज़ाम पैटर्न पर मैंने पहले वीडियो बना दी है, ठीक है। 50 प्रश्न पार्ट ए के रहेंगे, 100 प्रश्न जो है आपके किससे संबंधित रहेंगे? आपके विषय संबंधित रहेंगे MCOM वालों के लिए, ठीक। और MCOM के एंट्रेंस एग्ज़ाम की पैटर्न की वीडियो जो है मैंने पहले ही बनाई थी डिटेल की, MCOM सिलेबस करके, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस के लिंक मिलेंगे। आप सब जो है एक बार अपने सिलेबस की वीडियो पे क्लिक करोगे ना तो एग्ज़ाम पैटर्न, फीस, एडमिशन सीट्स, ठीक है, और बुक्स, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पर डिटेल में बताई, तो सब चीज़ें आपको पता भी चल जाएगी। बाकी देखिए और चीज़ें यहाँ पे देखिए मेंशन है, अभी मैं सब चीज़ और भी चीज़ों को बताऊँगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जितने भी हैं LLM, BEd, MEd के लिए आप जो है ब्रोशर की PDF देखिए, तो इसको चलिए मैं दिखाकर आपको बता दे रहा हूँ। बाकी देखिए कोई नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका LLM का जो है ब्रोशर की PDF है, और यहाँ पे आपका LLM का एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न देखिए बताया गया है कि आपके 150 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, 300 का पेपर होगा LLM का, जिसमें सामान्य विधि का विज्ञान, विधि का विक्षमता से निम्नलिखित विषयों से संबंधित आपके प्रश्न होंगे, ठीक है। यानी कि इससे भी संबंध, इन दोनों से और आपका इससे संबंधित आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। देखिए ये चीज़ें पहले यहाँ पे समझाई गई है। तो आपका यही था LLM का, मैंने बता दिया कि LLM का आपका ये इस प्रकार से रहेगा, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी इन सब से आपके संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे, ठीक है। चलिए LLB का बताते हैं, और LLB के साथ साथ और भी चीज़ों का आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये LLB का है आपका, ठीक है, जिसमें लिखा है विधि प्रवेश परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, 300 अंकों का होगा, इन प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का, ठीक है। 3 भाग में देखिए पेपर आपका होता है। पहला भाग भाषा परिज्ञान का, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, उसके बाद सामान्य विज्ञान, ठीक है, रहेगा सामान्य विज्ञान से संबंधित। उसके बाद जो भाग 3 रहेगी, ठीक है, वो आपके रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से संबंधित रहता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, और भी चीज़ें मैं समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस कितने के किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे LLB का है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं ये देखिए 2023 का ये ब्रोशर का PDF है, ठीक है, लेकिन वही चीज़ें हैं, थोड़ा जल्दीबाजी में मुझे मिला नहीं, मतलब इसी का स्क्रीनशॉट था, तो मैं समझा दे रहा हूँ जल्दी से आपको। LLB में देखिए आपके जो 25 क्वेश्चन रहते हैं हिंदी परिज्ञान के रहते हैं, अंग्रेजी भाषा परिज्ञान के 25 प्रश्न रहते हैं, यानी आपका जो पहला भाग रहता है खंड 1, उससे जो है आपके 50 क्वेश्चंस बनते हैं 100 अंक के, ठीक है। 25-25 50 क्वेश्चन बनेंगे, और सामान्य विज्ञान के 50 क्वेश्चन बनेंगे, तर्क एवं मानसिक क्षमता विधि का अधि क्षमता से संबंधित आपके 50 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा
एग्ज़ाम पैटर्न है 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 300 अंक का पेपर रहता है। पार्ट हिंदी के 25, अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के 50 क्वेश्चन, तर्कण एवं मानसिक क्षमता, विधिक अधिक क्षमता के 25 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे और चीज़ें समझाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एमएड का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो दिख रहा है। ठीक है, जिसमें देखिए लिखा है द एमएड एडमिशन टेस्ट सेल कंप्राइज ऑफ 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच। द टेस्ट शैल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। इसके साथ साथ देखिए चीज़ें समझिए, जो मेन चीज़ है वो है कि टोटल आपके क्वेश्चन 150 आएंगे। पहले के जो 50 जो है क्वेश्चन्स रहेंगे आपके 10 क्वेश्चन हिंदी से, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर, 20 मेंटल एबिलिटी और 100 क्वेश्चन जो रहेंगे ऑन कोर कोर्सेज ऑफ बीएड सिलेबस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इससे संबंधित आपके रहेंगे। अब इसका जो है कोर कोर्सेज में देख लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चीज़ें लिखी भी गई हैं। एक सेकेंड, नीचे थोड़ा आएंगे तो आपको वो चीज़ें आएगी। ये देखिए यहाँ पे आपका दिखेगा। ठीक है, कोर कोर्सेज इज एस फॉलो। इसको एक बार आप जाके अपना देख लीजिएगा। बाकी ये एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न है। चलिए बीएड का आपको समझाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बीएड प्रवेश परीक्षा का प्रारूप आपको दिख रहा है। इसमें क्या होता है, जो आपके मैं समझा दे रहा हूँ एक बार। बीएड प्रवेश परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जो 2 घंटे का होगा। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे। प्रथम खंड में हिंदी भाषा बोध के 20 प्रश्न, ठीक है, यानी हिंदी के 20 प्रश्न, अंग्रेजी के 20 प्रश्न, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक गतिविधियों के 20 प्रश्न, ठीक है। उसके बाद मानसिक योग्यता के 20 प्रश्न, शिक्षण अभिक्षमता के 20 प्रश्न, यानी ये 100 प्रश्न अनिवार्य होंगे बीएड वालों के लिए। साथ ही साथ 50 प्रश्न जो होंगे वो आपके विषय संबंधित होंगे। विषय ज्ञान कितना है, आर्ट स्ट्रीम से है तो आर्ट का आपका जो सवाल रहेगा, साइंस स्ट्रीम से रहेंगे तो उससे, और अगर कॉमर्स से है तो उससे। देखिए लिखा है प्रश्नों का स्तर। देखिए 50 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। प्रश्नों का स्तर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के त्रिवर्षीय बीए, बीएससी, बीकॉम के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। कला स्तर, कला वर्ग में पूछे जाने वाले प्रश्न इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य विषयों से संबंधित होंगे। विज्ञान में भौतिक, रसायन, ठीक है, गणित, जीव जंतु विज्ञान संबंध तथा वनस्पति विज्ञान से संबंधित होंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को कुल 150 प्रश्न करने होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। ठीक है, और चीज़ें यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, उसको भी समझिए। हाँ, यहाँ पे देख लिखा है कुल प्रश्न 150, कुल प्राप्तांक 300। साथ ही साथ देख लिखा है सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न, भारतीय सामाजिक जीवन, इतिहास, आर्थिक विकास, पंचवर्षीय योजना, शिक्षा नीति, साहित्य, संविधान, खेलकूद, पर्यावरण, स्व स्थल, भूगोल आदि से संबंधित होंगे। मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न, तार्किक योग्यता, संबंधात्मक चिंतन। संबंधात्मक ये होता है कि आप फोटो में लिखा रहता है कि ये आपका इससे दादी का नानी से क्या कनेक्शन है, वही चीज़ें समझाना रहता है, मतलब वही रीजनिंग रहता है। संख्या श्रेणी, फिर उसके बाद ये सब चीज़ों से रिलेटेड आपका जो है जीएस का सवाल बनता है। ठीक है, और चीज़ें आपको चलिए बताते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपका एमबीए का है। ठीक है, द पीजीएटी टेस्ट सेल जज एप्लीकेंट्स फॉर प्रोफिशिएंसी इन रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, ये जो चीज़ें उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। और यहाँ पे देखिए जो आपका मेन चीज़ है वो ये है कि 150 क्वेश्चंस होंगे एमबीए में। ये पहले 40 क्वेश्चन जो है रहेंगे वो कम्युनिकेशन एंड एबिलिटी इन इंग्लिश से। ठीक है, उसके बाद 40 क्वेश्चन एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से, फिर 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, और 30 क्वेश्चन क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड से। कुल मिला के 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक के होंगे। ठीक है, इसके बाद जीडीपीआई होता है, यानी कि आपका जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, और पीआई मतलब होता है पर्सनल इंटरव्यू। 50-50 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं। इसके संदर्भ में मैं तब बताऊंगा जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा तब। ठीक है, अच्छी इसके संदर्भ में मेरे पास डाटा है, वो चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा कैसे क्या करना रहता है इसमें। एमबीए ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे, बस ये कि अपना भैया जो भी चीज़ मिल रही है, बुक है अकाउंटेंसी से, देखिए आपके सवाल ज़्यादा आते हैं इसमें बीकॉम का, वो सब पढ़िए, तैयार कर लीजिए अपना। ठीक है, बाकी चलिए आगे चीज़ें आपको बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं जो अपने अंतिम चरण में बताने जा रहा हूँ एमसीए का, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी का, एमवॉक इन मीडिया स्टडीज़ का। और देखिए अभी लास्ट में समअप करके और भी चीज़ें आपको पीजीटी फर्स्ट पीजीटी सेकंड समझा के आपका समअप करूँगा, ज़्यादा उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका जो चीज़ें हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चीज़ समझ लीजिएगा। बाकी आपको पता है कि फीस स्ट्रक्चर मैंने सबका बता दिया है। आप एक वीडियो की लिंक आपको जो है शायद आई बटन पर मैं दे दूँगा, वहाँ पर क्लिक करके आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं अपने हर एक सब्जेक्ट का, हर एक कोर्सेज़ का। चलिए यहाँ पे देखिए बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए यहाँ पे एमसीए का आपको एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न अभी दिखा दे रहा हूँ, ये एमसीए का है। ठीक है, आप जाओगे तो प्रोसेसर की पीडीएफ में भी देख लोगे, लेकिन ये है कि आपका जो है कुल मिला के आपके कितने क्वेश्चंस होंगे आपके 150। ठीक है, जिसमें आपका जो है जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, ठीक है, रीजनिंग जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन। कुल मिला के 150 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का, 300 का पेपर आपका होगा। एमएससी फूड टेक्नोलॉजी का अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप बच्चे समझ ही जाएंगे, फिर भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपकी एमएससी फूड टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न ये है। ठीक है,
जिसमें कुछ ऑप्शनल है, कुछ आपको ठीक है कंपलसरी है। देखिए जनरल अवेयरनेस कंपलसरी, केमिस्ट्री कंपलसरी 50-50 क्वेश्चंस। उसके बाद फूड एंड जो है डेयरी टेक्नोलॉजी ऑप्शनल है। उसके बाद ऑप्शनल 2 में एग्रीकल्चर जो है। उसके बाद होम साइंस ऑप्शनल 3 है। उसके बाद मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन प्लस फिजिक्स 25 क्वेश्चन ऑप्शनल 4 में है। और उसके बाद बायोलॉजी ऑप्शनल 5 में। द कैंडिडेट हैव टू डू क्वेश्चन फ्रॉम फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर और होम साइंस और मैथमेटिक्स फिजिक्स और बायोलॉजी ग्रुप। यानी कि ये जो है आप जो है अपना जो है क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो इसमें 150 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यानी कि आप अगर नहीं समझे हो तो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन इसके, 50 क्वेश्चन इसके, 50 क्वेश्चन इसके। अब इन सब में कोई एक ऑप्शन लेना रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके 150 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो ये जो है 300 का एग्ज़ाम आपका रहने वाला है, एग्ज़ाम का टोटल मार्क्स है। वॉक मीडिया स्टडीज़ का अगर मैं बता दूँ आपको, तो यहाँ पर देखिए 50 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से संबंधित हैं। फिर 25 आपके रीजनिंग, 25 आपके लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश से, और उसके बाद जो है मास मीडिया संबंधित 50 क्वेश्चन। कुल मिला के 150 क्वेश्चन 300 नंबर के रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का। चलिए अब यहाँ तो मैंने चीज़ समझा दी। अब एक चीज़ जो है मैं अब जो है आप सबको लिंक कर दे रहा हूँ पूरा कि पीजीटी फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या समझे आप लोग, कि जिसने एक विषय से एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न भरा है, एंट्रेंस एग्जाम अपना एक विषय से, उसके 100 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट ए का 50 क्वेश्चन, पार्ट बी का 50 क्वेश्चन। अब जिसने मान लीजिए 2 सब्जेक्ट से पीजीटी भर दिया है, उसके जो है पार्ट ए के 50 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट बी के 100 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के 150 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी यानी कि 2 सब्जेक्ट से भरा है तो प्रत्येक सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन, और इधर के 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आपके हो गए। अब याद रखेंगे पीजीटी सेकंड वाले, अब जितने भी हैं, अब ये मत मुझसे अलग अलग मत पूछेगा कि इसका बताइए उसका बताइए। आईपीएस कोर्सेज़ को एलएलबी, एलएलएम, एमएड, बीएड, एमबीए इस सब को छोड़कर, ठीक है, यानी कि जो मैंने अलग से कोर्सेज़ बताए हैं उनको छोड़ के जितने भी सब बच रहे हैं वो पीजीटी सेकंड के अंतर्गत हैं, ठीक। और याद रखिएगा आपका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है वो समझ लीजिए कि सबसे पहले आपका 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से संबंधित रहेगा। उसके बाद जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे वो किससे संबंधित रहेंगे, वो आपके रहेंगे विषय से संबंधित। 150 प्रश्न रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा पीजीटी सेकंड में, ठीक। ये चीज़ आप समझ जाइए। पीजीटी फर्स्ट में देखिए क्या रहता है, जो है पार्ट ए जो रहता है वो पार्ट ए जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग ये सबसे रिलेटेड रहता है। और पार्ट बी विषय संबंधित, और पार्ट बी 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है 200 नंबर पार्ट बी का रहता है पीजीटी फर्स्ट में। लेकिन पीजीटी सेकंड में क्या होता है, पार्ट बी जो है आपका अगर देखा जाए 100 क्वेश्चंस रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के, तो 200 अंक के पेपर जो है पार्ट बी रहता है। तो पीजीटी फर्स्ट का मैंने समझा दिया कि इनका कितना रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100 जिसने एक विषय से भरा है। जिसने 2 विषय से भरा है पीजीटी फर्स्ट उसके लिए 150 क्वेश्चन। पीजीटी सेकंड में 150 क्वेश्चन सबके लिए रहेंगे, ठीक है, जिसमें 50 आपके जो है पार्ट ए के रहते हैं, 50 जो है 100 जो है विषय संबंधित रहते हैं। आईपीएस के कोर्सेज़ का भी मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया कितने क्वेश्चन रहते सब में 150 हैं, ठीक। इसके साथ ही साथ मैंने आपको एलएलबी का बताया, एलएलएम का बताया, बीएड का बताया, एमएड का बताया, एमबीए का बताया है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी है। साथ ही एमकॉम का भी मैंने बता दिया है। पार्ट ए रहता है 50 क्वेश्चन, पार्ट बी जो रहता है 100 क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट 100 आपके जो उसी से रहते हैं कि आपका जो है जो विषय आपका संबंधित रहता है उसी से, बीकॉम की जितने भी आपके सिलेबस रहते हैं वो उससे रिलेटेड रहता है। बट बाकी पार्ट ए में जो आपने लिखा है आपका जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ये सबसे पूरा मिलाकर रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी ये सब रहता है। उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न पे अब कोई सवाल आप लोग नहीं उठाएंगे। आप सब अपना जो है ब्रोशर की पीडीएफ एक बार देख लीजिएगा। और हाँ, गैर विषय अभ्यर्थी याद रखिएगा, आपने जो सिलेबस भरा है जो है 3 से जो है आपका जो सब्जेक्ट भरने का ऑप्शन आता है, जिसने फर्स्ट सब्जेक्ट भर के थर्ड सीधा भरा, सेकंड कुछ नहीं भरा है, तो ये मान के चलिएगा आपका फर्स्ट जो सब्जेक्ट भरा उसी में एडमिशन होगा, ठीक। चलिए अब इस तरह की अपडेट देखिए चैनल में मिलती रहेगी। सेफ स्कोर की वीडियो बहुत जल्द आपको चैनल पे दिखेगी। एलबी एलएलएम की डाल दी है मैंने, बाकी और भी चीज़ों पे काम चल रहा है, समय की व्यस्तता है, इसको समझा करिए। बाकी मैं बहुत जल्द जो है आपको सेफ स्कोर की वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी तैयारियों पे ध्यान दीजिए, अच्छे से अच्छा नंबर आपको लाना है, ठीक है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि प्रवेश का यह संघर्ष ज़्यादा बड़ा नहीं है, इस समर में हारा वही है जो सही से लड़ा नहीं है, ठीक है। तो युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। इसलिए तैयारी जारी रखिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।